दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक टेस्ट पेपर अगस्त का। ओके, इसका हम पूरा समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 20 नंबर का आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। जो बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? कबीर के पद गाते थे, और ये कबीर के ही क्या है, भक्त थे। ओके, नेक्स्ट रामचरित मानस की भाषा है। तो रामचरित जो मानस की भाषा है वो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ओके, सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो सही जोड़ियां, पहला हमारा सूरदास के सूर के पद है हमारा सूरदास। ओके, फिर बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? रामरच बेनीपुरी जी की। ओके, नेक्स्ट है भक्ति काल के कवि कौन है? तुलसीदास है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। और उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद है। तो ये आपका हो जाता कंप्लीट। ओके, फिर है दोस्तों हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा छंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दोहा छंद आगे मैं आपको लिखित रूप में दिखा दूंगा। ओके, आंसर। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो आपने पढ़ा होगा बी रस की प्रधानता। ओके, बी रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से किस कांड से लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया है। ओके, तो बाल कांड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गंगा के 80 घाट में हुई। ओके, नेक्स्ट है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। तो ये आंसर हो जाता है। बाकी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। पहले का राइट आंसर दोहा छंद बी रस है। फिर तीसरे का राइट आंसर है बालकांड। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 घाट। पांचवें का राइट आंसर है ऋषि विश्वामित्र। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास या अथवा आपको सूरदास, तुलसीदास या सूरदास में से आपको क्या है किसी एक का दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष बताना है, यानी कवि परिचय आपको लिखने के लिए पूछा जा रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ आपको क्या है सूरदास का किया है। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको रचनाएं बता देनी है। सुरसागर, सुरसारा वाली, साहित्य लहरी, फिर भावपक्ष इस प्रकार से दिया हुआ, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपका क्या है फाइनल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। त्रैमासिक अर्धवार्षिक को फाइनल पेपर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित? ओके, तो देख लेते क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियों उद्धव को क्या भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य कसती है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए, मतलब क्या है जो उद्धव है श्री कृष्ण के पास ही रहते हैं, फिर भी वो क्या है श्री कृष्ण से क्या है प्रेम में सर्वथा मुक्त है। ओके, प्रेम से क्या है सर्वथा मुक्त है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का आपको क्या है किसी का लेखक परिचय लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली। तो मैं आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का बताता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ओके, रचनाएं क्या है, पतितों के देश में, माटी के मूर्तें, ओके, गेहूं बनाम गुलाब, इस प्रकार से है। भाषा आपकी ये दी हुई है। ओके, भाषा क्या है इनकी? भाषा व्यवहारिक है, सरल, सुबोध, सजीवता पाई जाती है, मुहावरे और कहावतों का भाषा में सुंदर प्रयोग है। ओके, शैली इस प्रकार से दी हुई है। यहाँ की भी आपको 3 शैली लिख लीजिएगा। ओके, वर्णात्मक शैली, भावनात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, उनके बारे में एक लाइन बता दीजिएगा। फिर इसके बाद दिया है साहित्य में स्थान। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या है 3 हमसे मुहावरे दिए हुए हैं। ओके, तीनों का हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मुहावरा है वो है आंख का तारा। तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। ओके, तो वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा, चंदन अपनी माँ की आंखों का तारा है। नेक्स्ट खून पसीना एक करना, यानी क्या है बहुत परिश्रम करना। ओके, वाक्य में प्रयोग करना है, सोहम ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए खून पसीना एक कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग है, बेटे की शादी के दिन घर में क्या है घी के दिए जल रहे थे। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कक्षा 10वीं हिंदी का अगस्त माह का मासिक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी मैंने आपको बताए हैं। ओके, तो चैनल पर जाकर देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।